दोस्तों, सऊदी अरब में एक शेख एक हिंदुस्तानी लड़के की पत्नी जिसका नाम होता है रश्मि, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उस पूरे रूम में उन दोनों की प्यार भरी किलकारियां गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वो शेख इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है कि रश्मि की हालत खराब हो जाती है। करीब 1 साल तक ये खेल चलता है। उसके बाद उस लड़की रश्मि के पति को इन दोनों के शारीरिक संबंधों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद उस लड़के की पत्नी और वो शेख मिलकर उस लड़के के साथ ऐसा काम करते हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रमेश था। रमेश एक दिन अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, आप सऊदी अरब जाना चाहते हो तो चले जाओ। इसके बाद रमेश के पापा एक एजेंट से बात करते हैं। वो एजेंट बोलता है कि अपने बेटे का पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद मैं सऊदी अरब उसको भेज दूंगा। कुछ दिनों बाद वो एजेंट रमेश का मेडिकल करा के रमेश को सऊदी अरब भेज देता है। रमेश सऊदी अरब पहुंचता है तो वहां पर उसका शेख पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो रमेश को लेकर अपने घर जाता है और बोलता है कि आज के दिन यहीं आराम कर लो, कल हम कंपनी चलेंगे। अगले दिन वो शेख रमेश को लेकर कंपनी जाता है और उसे सुपरवाइजर बना देता है। वहीं पर उसे एक कमरा दे देता है और बोलता है कि यहीं पे रहना है और यहीं पे नौकरी करना है। दोस्तों, इस तरह से रमेश को वहां नौकरी करते हुए 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन रमेश अपने शेख से बोलता है मैं घर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो शेख बोलता है ठीक है, मैं तुमको 3 महीने की छुट्टी दे देता हूँ। 3 महीने बाद तुम वापस आ जाना। और उसके कुछ दिनों बाद वो शेख रमेश को वापस हिंदुस्तान भेज देता है। दोस्तों, अब जब रमेश 2 साल बाद अपने घर आता है तो घर के लोग बहुत खुश थे और रमेश के लिए कई जगह से रिश्ते आ रहे थे। एक दिन एक लड़की जिसका नाम होता है रश्मि, उसका रिश्ता रमेश के लिए आता है। ये रिश्ता रमेश के घर वालों को पसंद आ जाता है, इसलिए रमेश के मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारा बेटा 3 महीने के लिए आया है, हम चाहते हैं कि इसी 3 महीने में ही शादी हो जाए इसकी। रमेश को सऊदी से आए हुए अभी 1 ही महीना हुआ था, उसकी शादी हो जाती है रश्मि के साथ। आज रमेश और रश्मि की सुहागरात थी। रमेश रश्मि का घूंघट उठाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि रश्मि देखने में बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, दोनों 2 घंटे तक लगभग बातचीत करते हैं। उसके बाद अपना शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद रश्मि रमेश के ही घर में रहने लगते हैं और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थे। दोस्तों, एक दिन रश्मि से रमेश बोलता है मुझे सऊदी अरब जाना है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। ये सुनने के बाद रश्मि भी जिद करने लगती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सऊदी अरब चलना है। रमेश उसको बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसके बाद रमेश अपने शेख को फोन मिलाता है और बोलता है क्या मैं वहां पर अपनी पत्नी को ला सकता हूँ। तो शेख बोलता है क्यों नहीं, तुम बिल्कुल अपनी पत्नी को ला सकते हो। रमेश का जो शेख था वो बोलता है तुम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी का पासपोर्ट बनवाता है और दोनों सऊदी अरब चले जाते हैं। दोस्तों, जब रमेश का शेख रश्मि को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसका शेख अपने घर के पास में उसे एक रूम दिला देता है और वहीं पर वो रहने लगता है और वहीं पर नौकरी करता है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। वो शेख रश्मि को पसंद करने लगता है। एक दिन रमेश जब ड्यूटी गया हुआ था, उसी समय शेख रमेश के कमरे में आ जाता है। वो शेख रश्मि से बोलता है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर से ले सकते हो। एक दिन रश्मि अपने शेख के घर चीनी लेने चली जाती है। शेख रश्मि से बोलता है कि चीनी किचन में रखी है, वहां से ले लो। रश्मि चीनी लेने किचन चली जाती है। पीछे से वो शेख भी आ जाता है। उसको देखकर रश्मि दंग रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद वो शेख रश्मि से बोलते हैं क्या 1 कप चाय मेरे लिए भी बना सकते हो। तो दोस्तों, शेख के लिए रश्मि चाय बना देती हैं। शेख बैठा बैठा चाय पी रहा था, तभी रश्मि से पूछता है कि दोस्तों, रश्मि उस शेख से बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही है। लेकिन वो शेख उस रश्मि से बार बार पूछ रहा है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, जब वो शेख बार बार रश्मि से पूछ रहा था तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो रश्मि बताती है कि मेरा पति शारीरिक सुख नहीं दे पाता, एक पत्नी को और क्या चाहिए। दोस्तों, ये सुनने के बाद उस शेख को पूरा मौका मिल जाता है। उसको पता चल चुका था कि रश्मि को क्या चाहिए। एक दिन वो मौका देखकर रश्मि के रूम में पहुंच जाता है।
और रश्मि के रूम में चाय पी रहा था और चाय पीते पीते रश्मि के जांघ में हाथ फेर रहा था। रश्मि इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, तो वो शेख समझ चुका था कि रश्मि अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों इसके बाद वो शेख रश्मि को बेड पे ले जाता है और बेड पर ले जाने के बाद रश्मि के सारे कपड़े निकाल देते हैं और सारे कपड़े निकालने के थोड़ी देर बाद ही शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों अब रश्मि को वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो शेख रश्मि के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो शेख रश्मि के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि रश्मि की हालत खराब होने लगती है। उस दोस्तों रश्मि बोलती है बस करो मैं थक गई हूँ, लेकिन वो शेख मान नहीं रहा था। लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं लेट जाते हैं। अब यह सिलसिला दोनों का रोज का हो जाता है। सुबह जब रमेश अपनी ड्यूटी चला जाता था तो शेख उसके घर आ जाता था और रश्मि और शेख दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। दोस्तों एक दिन रमेश अपना फोन अपने रूम पे ही भूल जाता है और लंच के समय उसे लेने आ जाता है। दोस्तों जब रमेश अपने रूम के गेट पे आता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो समझ जाता है, देख लेता है कि उसका शेख उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों ये देखते ही तुरंत रमेश कंपनी वापस चला जाता है और अगले दिन शाम को रश्मि से पूछता है तुम मेरे शेख के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद रश्मि को गाली देने लगता है और मारपीट करने लगता है। दोस्तों इसके बाद रश्मि रमेश से बोलती है जब तुम्हारे बस की कुछ नहीं थी तुमने शादी क्यों किया था। इसके बाद रश्मि अपने शेख के घर चली जाती है और सारी कहानी शेख को बताती है। दोस्तों इसके बाद वो शेख रमेश को अपने घर बुलाता है और घर में बैठाकर बात करता है। बोलता है अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों लेकिन रमेश उसकी कोई भी बात मान नहीं रहा था। तभी शेख को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो रश्मि से बोलता है मैं इसके हाथ पकड़ता हूँ, तुम इसका गला दबा दो। दोस्तों इसके बाद वो शेख रमेश के हाथ पकड़ लेता है और रश्मि उसकी पत्नी उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों इसके बाद शेख रमेश की मौत को एक दुर्घटना साबित कर देता है और रमेश की लाश को रमेश के घर भेज देता है। रश्मि रमेश के घर वालों को बताती है कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।